जनवरी 2019 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। ठीक है, ध्यान देना। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सुल्तान अल्जान शाह कब किस खेल संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, बढ़िया। समय अवधि का सूत्र क्या होता है? समय अवधि का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। समय अवधि का सूत्र क्या होता है? 1/आवृत्ति। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा, यानी कि पूछा गया है लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? तो ध्यान रखना, लोकसभा के उपसभापति को। लोकसभा के उपसभापति को। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होगा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? मनीष पांडे। मनीष पांडे, ध्यान रखना। IPL में पहला शतक 100 मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? मनीष पांडे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल साइंस ईयर निर्धारित किया गया? भाई साहब, 2004 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल साइंस ईयर घोषित किया गया था। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है बीजक। कबीर के रचनाओं के संकलन को कहा जाता है बीजक, ध्यान रखना है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर। ठीक है, बढ़िया। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च भाई 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा ना। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जोतना। मिट्टी को ढीला करने या मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जोतना। ठीक है, सब पेपर में आ चुकी है भाई, RPF है ना, ऐसा ही, तो इसमें से रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783 में। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1783 में। ठीक है, बढ़िया। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई? भारत में नई व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई थी? 2015-2020। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? देखो भाई, सरसों तेल की है, शीशम तेल की है, मूंगफली तेल की है, बाजरा तेल की फसल नहीं है। ठीक है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? केंद्र शासित बोला, यहाँ क्या बोला? केंद्र शासित सबसे कम कौन है? तो क्या बोलोगे आप? दमन और दीव। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव। ठीक है, याद रखना है। US ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने।
नाओमी ओसाका ने, ठीक है, ध्यान रखना है। यूएस ओपन 2018 का वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, ठीक है। भारतीय गणराज्य में खालिस्तान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई साहब। अभी देखो, पहले उस समय 2019 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अभी वर्तमान में बोला जाए तो भाई वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें सेंट्रल पे के कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर थे, ठीक है। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? अशोक कुमार माथुर, है ना। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो एक, ठीक है। केंद्र शासित पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? एक। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? अरे मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। गोबी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? आसम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आसम में। एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ना। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा खालिस्तान कहा जाता है? भूतापी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, ठीक है। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का ब्रिटिश गवर्नर था। भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो पंचायती क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड की पोलिश जुलूटी। ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है लगभग? तो भाई इसको पढ़ लेना यार, मुझे पढ़ते नहीं बन रहा है, क्या हो गया?
अभी बताते हैं, ठीक है। पैसों का द्रव्यमान कितना है। खालिस्तान श्वसन का एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनाक्सी अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की भाई देहरादून। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। कुशन वंश के, कुशन वंश के महान राजा कौन थे। कनिष्क। भूटान की राजधानी कौन सी है। भूटान की थिम्पू, भूटान थिम्पू। ईपीएफ, ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। भाई किसे निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। घूमर राजस्थान का भाई। रडार का पूरा नाम क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रडार का पूरा नाम क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है। पाकिस्तान में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है। पाकिस्तान में मुल्तान है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्य 6 वर्ष होती है। किदम्बी श्रीकांत किस खेल संबंधित है। किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तुंगभद्र बांध कहाँ स्थित है। कर्नाटक में तुंगभद्र बांध स्थित है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ बारिश ना। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना दोस्तों।